बच्चों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और हमारे टॉपिक का नाम है मिस्ट्री ऑफ पाई। पाई का रहस्य, पाई का इतिहास, पाई की कहानी। पाई क्या है बच्चों? कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, जब हमें गर्मी लगी तो हमने एसी और पंखे का आविष्कार किया, और जब हमें कभी दूर दराज लोगों से बात करनी थी तो टेलीफोन का आविष्कार किया, है ना। सो उसी तरीके से ये कहानी काफ़ी पुरानी है। 3500 बिफोर क्राइस्ट जब पहिया का आविष्कार हुआ था, व्हील बैरो का आविष्कार हुआ था कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना था, उसके लिए व्हील की ज़रूरत हुई। तो जब लोगों ने पहली बार व्हील बनाया ना, तो वो व्हील जो है पूरा गोल नहीं बना। ठीक है, तो अब उसको गोल करने के चक्कर में एक पैरामीटर फिट करना पड़ा कि भाई गोल कैसे किया जाए। तो ये पता चला लोगों को कि पहिया गोल तभी होगा जब अगर आप जो उसका डायमीटर है पहिया का, अगर उसको 7 यूनिट रखते हैं ना, तो उसका सरकमफेरेंस जो है वो 22 यूनिट मेंटेन करना होगा, तभी जाके पहिया गोल बनेगी, अदरवाइज पहिया गोल नहीं बनेगी। ठीक है, ये पैरामीटर फिट हो गया कि अगर आप 7 यूनिट रखते हैं डाया, और अगर 23 और 21 यूनिट करते हैं इसके सरकमफेरेंस को, तो पहिया जो है वो गोल नहीं बने। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, ठीक है, और उसके डायमीटर का रेशियो है, ठीक है, वो 22/7 के अप्रॉक्स है, 22/7 है। इसको पाई से क्यों डिनोट किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है बच्चों? सरकमफेरेंस को ग्रीक में पेरिफेरिया कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में, और पेरीमीटर को पेरीमीटरोज कहते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, पेरिफेरिया और पेरीमेट्रोज, दोनों का फर्स्ट अल्फ़ाबेट पाई है। पाई क्या है? जैसे हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी का 16वां पोजीशन है, वैसे ही 16वें नंबर का जो हमारा अल्फ़ाबेट है ग्रीक में, वो पाई है। ठीक है, तो सिंस सरकमफेरेंस और पेरिफेरिया को जो ग्रीक में बोलते हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट पाई है, सो यहाँ पर पाई जो है सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के लिए पाई सिंबल दे दिया गया। ठीक है, आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? C = π/d, और हमें पता है कि डायमीटर जो होता है सर्कल का वो रेडियस का डबल होता है, सो हम इसको लिख सकते हैं C = 2πr, और यहाँ से हमें मैथ्स का फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल ये उठता है कि 22/7 को अगर डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसा लुक होगा? अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.142857 हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक सर्टन पैटर्न जो हमारा डेसिमल के बाद यहाँ पर रिपीट कर रहा है। सो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर 3.14 की बात करें तो इसको हम 314/100 भी लिख सकते हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में है। या फिर टर्मिनेटिंग नेचर का है तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तो हमारा रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि 22/7 रैशनल नंबर है। लेकिन अब पाई को इरेशनल बोला गया। पाई को इरेशनल क्यों बोला गया, इसमें क्या खास बात है? तो अगर किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डाया से अगर सही से डिवाइड किया जाए ना, तो वो 22/7 नहीं बल्कि उससे कुछ हट के होता है, उसी के अप्रॉक्स बल्कि उसकी वैल्यू जो है वो 3.141592 मैंने 20-25 डिजिट तक आपको दिखाया है निकाल के यहाँ पे पाई की वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। यहाँ पर देखो डॉट 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 लगा दिया और कोई सर्टेन पैटर्न भी रिपीट नहीं कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुपर कंप्यूटर भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया। 5 ट्रिलियन डेसिमल के 5 ट्रिलियन प्लेस तक ये टर्मिनेट नहीं हुआ। सुपर कंप्यूटर भी सरेंडर बोल गया पाई की वैल्यू निकालने में। ठीक है,
तो ये तो पाई की वैल्यू की बात हो गई, रैशनल और इरेशनल की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हम पाई को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा पाई उसी फॉर्मूला में होता है जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर गोल हो, ठीक है, चाहे वो सर्कल हो, ठीक है, प्लेन में, या फिर हम स्क्वायर की बात करें जहाँ पर गोलाई होगी वहीं पर हम पाई को अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोन है, स्फेयर है, ठीक है, सिलेंडर है। हम पाई हमारा क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला में वॉल्यूम या जो भी निकालते हैं इसका हम सरफेस एरिया, उसमें पाई कभी नहीं लगाते, पाई की ज़रूरत कभी नहीं होती है ना। तो ये तो हो गया हम कि पाई को मतलब कैसे पहचान लेंगे कि पाई को कहाँ अप्लाई करना है, कौन से फार्मूला में पाई होगा, कौन सा नहीं होगा। अब हम कुछ मैथ से हट के बात करते हैं। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि पाई डे भी मनाया जाता है। हाँ बच्चों, पाई दिवस मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है, आप अगर पाई के वैल्यू की बात करें ना, आप यहाँ पर डेसिमल के 1 2 3 4 5 डिजिट तक बात करें तो 3.14159 है, ठीक है। तो ये देखो 3.14 14 मार्च, ठीक है, यहाँ पर 14 और ये 3 तीसरा महीना 14 तारीख। हाँ बच्चों, हमारा पाई डे जो है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, इसका टाइम भी फिक्स है। ये देखो हमारा 1:59 1:59 पे 1:59 PM पे पाई दिवस मनाया जाता है। और कब? 14 मार्च को। अच्छा, और भी लॉजिक है पाई डे क्यों मनाया जाता है 14 मार्च को। उस दिन एक फेमस साइंटिस्ट का जन्म भी हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन का 14 मार्च को जन्म हुआ था। और इतना ही नहीं, कोइंसिडेंस कह लो, जो भी कह लो, उसी दिन एक फेमस साइंटिस्ट हमारा स्टीफन हॉकिंग का डेथ भी हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक है हमारा कि पाई डे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। बच्चों, आई थिंक आपको ये पाई के बारे में इतनी सारी जानकारी शायद पहली बार मिली होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।